हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील चौहान स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी एमसीक्यूज़ की श्रेणी की तीसरी क्लास आज है और दो क्लासेस बहुत बढ़िया रही और उनमें हमने 10-10 सवाल किए थे और वो बढ़िया थी और मैंने देखी, रेटिंग भी बढ़िया आ रही थी यूट्यूब पर, वो बढ़िया व्यूज़ आ रहे थे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्यार ऐसे ही बना रहे, आभार ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर। तो आज हम इस सेशन की तीसरी क्लास चला रहे हैं और ऐसे ही आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो इस सेशन की तीसरी क्लास का पहला प्रश्न हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि पाबूजी राठौड़ किस वंश से संबंधित है। हमारा पहला प्रश्न है कि पाबूजी राठौड़ किस वंश से संबंधित है। तो आपका पहला टारगेट यही रहना चाहिए कि ऑप्शन को काटो। ऑप्शन काट लिया, ऑप्शन काटना सीख गए ना तो अपने आप ही प्रश्न सही हो जाएगा। तो सबसे पहले चौहान वंश नहीं हो सकता, गोयल वंश नहीं हो सकता, अर्जुन के वंश नहीं हो सकता। तो हमारा सीधा साधा पहला ऑप्शन नंबर पहला ना वो होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर रहेगा। पाबूजी राठौड़ किस वंश से संबंधित है? पाबूजी राठौड़ राठौड़ वंश से संबंधित है। यहाँ राव सिंहा के वंशज थे। यह राव सिंह के वंशज थे और राव सिंह जो मारवाड़ के प्रतापी शासक थे। पाबूजी राठौड़ राव सिंह के वंशज थे। राव सिंह मारवाड़ के प्रतापी शासक थे, जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, महान शासक हुए अपने मारवाड़ में। तो हमारे इसी क्लास का दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार रहे, ये पाबूजी राठौड़ से संबंधित ही हमारा दूसरा प्रश्न है कि पाबूजी राठौड़ किसके अवतार है। पाबूजी राठौड़ है जो किसके अवतार है। पाबूजी राठौड़ महान लोक देवता में माने जाते हैं, जिनकी पूजा हमारे आगे मारवाड़ में की जाती है, जो बहुत ही मतलब महान है। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ किसके अवतार है? पाबूजी राठौड़ कृष्ण के अवतार नहीं है, विष्णु के अवतार नहीं है, अर्जुन के अवतार नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। क्लास का हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि बाबा रामदेव जी के घोड़ले कहाँ के प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी के घोड़ले, घोड़ले घोड़ले क्या होते हैं ना, हरे व पीले रंग के बाबा जी के घोड़ले होते हैं, जो सामान्यतः हरे या पीले रंग के होते हैं और ये मतलब कपड़े से बनाए जाते हैं और ये बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी रोनेचे का धनी है, मारवाड़ी के धनी भी बोल सकते हैं। और ये उनका ये प्रश्न है कि घोड़ले कहाँ के प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी के घोड़ले होते हैं ना, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ ज़्यादातर मात्रा में बनाए जाते हैं। जो आप बना देख सकते हो, रुणेचा नहीं, रुणेचा में तो बाबा जी की समाधि स्थल है। जैसलमेर नहीं, उंडू कश्मीर नहीं। तो सीधा साधा ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बाबा रामदेव जी की घोड़ले पोकरण शहर के प्रसिद्ध है। पोकरण शहर जो जैसलमेर में स्थित है, जो जैसलमेर का एक अंग है पोकरण शहर। पोकरण शहर रामदेव जी के पिताजी अजमाल जी तंवर के वहाँ के वो थे, वह शासक, पोकरण के शासक थे अजमाल जी तंवर। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली से संबंधित है। हमारा चौथा प्रश्न जो बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली से रुणेचा में तो बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, ये नहीं हो सकता। पोकरण में तो बाबा रामदेव जी के पिताजी अजमाल जी तंवर थे, उन्होंने उधर तो है नहीं, वहाँ के शासक थे उनके पिताजी। जैसलमेर हो नहीं सकता। तो हमारा सीधा ऑप्शन चौथा है ना, वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन चौथा। उंडू कश्मीर सिव तहसील, जिला बाड़मेर। यहाँ बाबा रामदेव जी का उंडू कश्मीर में जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण द्वितीय का बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है और यहाँ पर उंडू कश्मीर में उनका जन्म हुआ है, शिव तहसील के बाड़मेर में। क्रम में हमारा पांचवा प्रश्न पाबू जी से संबंधित है। तो उनका पांचवा प्रश्न इस प्रकार है कि पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसकी रचना है। पाबू प्रकाश,
बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसकी रचना है? सिद्धार्थ गार्डन नहीं, लक्ष्मी कुमारी चुंडाल नहीं, बीटू सुजा नहीं, आसिया मोर्जी। बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ आसिया मोर्जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन चौथा आसिया मोर्जी हमारा राइट आंसर रहेगा। आसिया मोर्जी ने बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है जो बाबू जी की रचना है, बाबू जी पर आधारित है, बाबू जी लोक देवता पर। सिद्धार्थ गार्डन की रचना वीर विनोद, ये इनका बहुत महानतम ग्रंथ है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडाल सेनानी, मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी, ये कहावत है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडाल द्वारा सेनानी लिखी गई। और बिट्टी सुजा राव जयत सिंह छंद, राव जयत सिंह छंद। तो ये कुछ लेखक है और उनकी प्रमुख किताबें हैं शिवदास गार्डन वीर विनोद, लक्ष्मी कुमारी चुंडाल सेनानी जो एक बहुत ही महान शासक हुए, नाम याद नहीं आ रहा, याद आते ही बता दूंगा। लक्ष्मी कुमारी चुंडाल ने उनके ऊपर लिखी सहल कंवर, हाडी रानी सहल कंवर के ऊपर लिखी गई है, जो उनके पति ने निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया, उसके बारे में ये पूरी कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। और बीटी सुजा राव जयत सिंह चंद ये, और आसिया मोर्जी, ये तो उनके बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा ही है आसिया मोर्जी। हमारा छठा प्रश्न लोक देवता से संबंधित है कि चार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? चार पीर ये उनकी उपाधि है और उनका नाम है जो जन कार्य करने के दौरान दिया गया लोगों के द्वारा। तो रामदेव जी नहीं है, बाबू जी नहीं है, हड़बू जी नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोगा जी को ही जाहिर पीर जाना जाता है। जाहिर पीर उनके कार्य के कारण, जन नायक भरे कार्य के कारण उनको जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। गौरक्षक देवता है, इनकी शीर्ष मेढ़ी गोगा मेढ़ी है और धूर मेढ़ी भी है। सातवां प्रश्न ये रहेगा कि गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी? गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी? तो सातवां प्रश्न है गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, ये उनके समकालीन नहीं थे। दादू दयाल तो अभी हुए, ये उनके समकालीन हो ही नहीं सकते। गोरखनाथ तो गोगा जी के गुरु थे, ये नहीं हो सकते। तो गोगा जी को जाहिर की उपाधि देने वाले शासक महमूद गजनवी था। इन्होंने इनको उपाधि इस कारणवश दी कि ये युद्ध को जारी रख रहे थे, क्योंकि इनका सर कहीं और था और धड़, इनका ये जो धड़ होता है ना, धड़ उसने पूरी युद्ध को जारी रखा, सर तो कहीं और कट के गिर गया, इसलिए इन्होंने जिंदा पीर की उपाधि, जार पीर को जिंदा पीर कहा जाता है। उर्दू में जार पीर को और हिंदी में जिंदा पीर, इसलिए उनको जार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी बाबू जी को, गोगा जी को, सॉरी गोगा जी। तो हमारा आठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि बाबू जी से संबंधित है। बाबू जी एक राजस्थान के बहुत महान लोक देवता है और इनका नाम बहुत अग्रणी है लोक देवताओं में। कि बाबू जी किन जातियों के आराध्य देव है? बाबू जी का एक सवाल है कि बाबू जी किन जातियों के आराध्य देव है? भील, नायक, रायका रेबेरी या उपयुक्त सभी? इसका सीधा साधा जवाब देख सकते हो आप, भीलों के हैं, नायक के हैं और रायका और रेबारी जाति के भी हैं। तो सीधा साधा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है ना, ये इन सभी के आराध्य देव है बाबू जी राठौड़, जो लोक देवता है राजस्थान के, जो भील, नायक, रायका, रेबारी, इन सभी जातियों के आराध्य देव हैं। तो हमारा नवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये हमारे इस आज की क्लास का नवा प्रश्न है, और कि संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा धर्म सम्मिलित किस मेले में होते हैं? कि संपूर्ण भारत है ना, पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा धर्म है ना, जो धर्म होते हैं सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, मुस्लिम, हिंदू, जो किस मेले में होते हैं? बाबू जी का मेला नहीं, क्योंकि इसमें जनजातियाँ भाग लेती है, जैसे भील, रायका या रेबारी या नायक आदि जनजातियाँ भाग लेती हैं। और रुणेचा खेजड़ली मेला में ज़्यादातर विष्णुई संप्रदाय
के लोग जाते हैं। इसमें हो नहीं सकता। देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला सिर्फ देवनारायण जी का मेला है। और हमारा सीधा साधा ऑप्शन सेकंड है जो राइट आंसर रहेगा, रुणेचा का मेला। रुणेचा का मेला बाबा रामदेव जी का मेला, जिसमें संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा धर्म सम्मिलित होते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आते हैं, सब धर्म सम्मिलित होते हैं। रुणेचा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है जो रामदेवरा में भरता है। और भाद्रपद कृष्ण द्वितीय से लेकर भाद्रपद कृष्ण 11 तक भरता है, जो बहुत ही बड़ा मेला है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। के सामने हाजिर है हमारे इस सेशन का लास्ट और 10वां सवाल। तो 10 क्लास की सीरीज चल रही है, जो इसमें हम 10 सवाल करवा रहे हैं। तो हमारा आखिरी सवाल ये है कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम है? कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ नहीं, ये तो रामदेव जी के गुरु हैं। रामदेव जी के गुरु, रामदेव जी के गुरु। आदिनाथ, ये तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जिन्हें भगवान ऋषभ देव के नाम से अन्य नाम है, जो आदिनाथ का अन्य नाम है जो भगवान ऋषभ देव है। और रामनाथ, ये राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, राम से संप्रदाय के संस्थापक है रामनाथ। तो पीछे बचे गोरखनाथ, यही हमारा राइट आंसर है, जो गोगा जी के गुरु है। गोगा जी के गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ। तो बालीनाथ रामदेव जी के गुरु, आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, रामनाथ राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी क्लास, जो ये सीरीज़ चल रही है, जो आज हमारी तीसरी क्लास थी इस सीरीज़ की। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। प्रकाश कर सर की थ्योरी आप देख ही रहे होंगे, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है, 5 मिनट वाली सीरीज़, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया फैक्ट पढ़ाए हैं उसमें। प्लीज़ आप अपना आभार बनाए रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना ज़रूर योगदान दीजिएगा। प्लीज़, मैं सुनील चौहान आपके अब विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू।